लॉ नंबर 26 कीप योर हैंड्स क्लीन यानी अपने हाथों को बिल्कुल साफ रखें। आज का लॉ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपने बहुत ही केयरफुल तरीके से यूज करना है। ये लॉ आपको सबसे पहली चीज ये टीच करता है कि आपने अपनी रेपुटेशन को बिल्कुल स्पॉटलेस यानी बेदाग बनाना है और अपने गंदे कामों के लिए दूसरे लोगों को हायर करना है। आज का लॉ आपके लिए काफी ज्यादा डर्टी भी होगा और इसमें काफी ज्यादा मैनिपुलेशन भी होगी, क्योंकि पावर की ये गेम थोड़ी डार्क ही होती है और इसमें आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है। यानी आप जो भी बुरे काम करें एक स्ट्रेटजी के साथ उन सबको मैनेज करना है। लॉ 26 आपको ये भी टीच करता है कि आपने कभी भी अपने आप को किसी गलत काम के साथ एसोसिएट नहीं करना, और अगर आप करते हैं तो आपको नाकाबिले एतबार समझा जाएगा और कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, आपको कमजोर समझा जाएगा। इस लॉ को फॉलो करने की एक एग्जांपल थी जूलियस सीजर की, और सीजर एक बहुत ही शानदार मिलिट्री लीडर और पॉलिटिशियन भी था, लेकिन वो अपनी रूथलेसनेस यानी बेरहमी के लिए भी जाना जाता था और वो अपने दुश्मनों को मारने से कभी भी नहीं हिचकिचाया, चाहे वो बेकसूर ही क्यों ना हो। लेकिन उसने इस बात को हमेशा यकीनी बनाया कि उसके हाथ बिल्कुल साफ हो, और उसने कोई भी कत्ल खुद नहीं किया, बल्कि इस बात को मेक श्योर किया कि किए जाने वाले कत्ल का इल्जाम लेने के लिए कोई और कुर्बानी का बकरा तैयार रहे। इस लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है कि आप क्या करते हैं और आप क्या कहते हैं, और अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि बाद में आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। आपने दूसरे लोगों की गलतियों से खुद को जिम्मेदार ठहराने से भी अवॉइड करना है। अगर कोई और गलती करता है तो उसे छुपाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये चीज आखिर में आपको ही बुरा दिखाएगी। अब बात करते हैं इस लॉ के कोर प्रिंसिपल की। देखिए, पावर का जो की पॉइंट्स है वो है बेकसूर दिखाई देना, जबकि दूसरे इल्जाम लगाते हो। आपकी क्लीन रेपुटेशन ही आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट है, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा ही बैड रेपुटेशन वाला इंसान आपकी बनाई हुई सारी चीजों को तबाह बर्बाद कर सकता है। इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए 3 मेन टैक्टिक्स हैं। नंबर 1, यूज स्केपगोट यानी कुर्बानी के बकरों को यूज करें। अगर आप थ्रू आउट हिस्ट्री को देखें तो जितने भी पावरफुल लोग आज तक आए हैं सभी ने अपने ब्लेम के लिए बलि के बकरों को यूज किया। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि जवाल को बर्दाश्त कर सकते हैं और आपकी रेपुटेशन बिल्कुल बेदाग रहती है। इस बात को याद रखिए कि अपने बलि के बकरे को बहुत ही केयरफुल तरीके से चूज करें, जो काबिले एतबार हो, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो हर तरह का ब्लेम खुद पर लेने के काबिल हो और जो आपको ही बाद में नुकसान ना पहुंचा सके। नंबर 2, कैट्स पा स्ट्रेटजी। ये कैट्स पा का वर्ड 17वीं सदी के एक अफसाने से आया है, जिसमें बंदर बिल्ली के पंजे को यूज करता है आग में से गिरीदार मेवों को निकालने के लिए, जिससे मेवे वो हासिल कर लेता है, लेकिन पंजा बिल्ली का यूज करता है, जिससे बंदर अपनी रेपुटेशन को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हुए अपने गोल्स को अचीव कर लेता है। ये स्ट्रेटजी आप अपनी लाइफ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के अंदर देख सकते हैं, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में और अपनी लाइफ के मुख्तलिफ रिलेशनशिप में भी। इसीलिए तो पॉलिटिक्स में कहते हैं कि गुंडे मत बनो बल्कि गुंडे पालो। तो ये कैट्स पा स्ट्रेटजी के लिए ऐसे लोगों को तलाश करें जो कि खतरा मोल लेना जानते हो और आपने उनके कामों के लिए उनको रिवार्ड भी देना है। आपको बिल्ली के पंजे की जरूरत इस वजह से है क्योंकि आपने बुरी खबर नहीं लानी, बल्कि किसी और को बुरी खबर लाने दो और किसी और को बुरे काम करने दो, जबकि तुम खुशी वाली और खुशखबरी ही लाते रहो। नंबर 3, द आर्ट ऑफ डिफ्लेक्टिंग क्रेडिट यानी क्रेडिट को हटाने का फन। बाज़ औक़ात आपके लिए बहुत ज्यादा हम्बल नजर आना और छोटे मोटे क्रेडिट लेने से इनकार करना आपको ज्यादा पावरफुल बना सकता है। यानी दूसरों को छोटी छोटी सक्सेस का क्रेडिट लेने दें। आपकी इस नेक नियत से लॉयल्टी और ट्रस्ट पैदा होता है और लोग आपके ऊपर ज्यादा एतबार करेंगे और जरूरत पड़ने पर वो लोग आपकी प्रोटेक्शन भी करेंगे। अगर हम हिस्ट्री में इस लॉ की पावरफुल एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें सबसे पहली एग्जाम्पल है बिस्मार्क की। इस बात को कंसीडर करें कि बिस्मार्क ने जर्मनी को कैसे एक जगह पर मुत्तहिद किया और लोगों को ये चीज जाहिर की कि वो अपने राजा के तमाम तर बेनिफिट्स की खिदमत कर रहा है, लेकिन उसने पर्दे के पीछे बहुत ही डार्क मैनिपुलेशन की और पब्लिक के सामने अपना एक लॉयल इमेज बरकरार रखा और जितने भी कंट्रोवर्शियल फैसले थे उनके इल्जामात दूसरों को लेने दिए। और दूसरी एग्जाम्पल है द गॉडफादर से माइकल कार्लेओनी की, जो कि एक फिक्शनल मूवी है, लेकिन ये कैरेक्टर इस लॉ की बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसमें माइकल ने अपने एक बिजनेस इमेज को मेंटेन रखा, अपने इलीगल कामों के लिए दूसरे लोगों को यूज किया, यानी अपने डर्टी काम दूसरे लोगों को हैंडल करने दें। और अगर हम इस लॉ की आज मॉडर्न एप्लीकेशन की बात करें तो आज की दुनिया में अपने हाथों को साफ रखने का मतलब है एक प्रोफेशनल डिजिटल पोर्टफोलियो को बरकरार रखना और एक पावरफुल नेटवर्क बनाना। इसके साथ साथ आप एक इमोशनल डिस्टेंस को भी मेंटेन रखें और हमेशा आपके पास एक एग्जिट की स्ट्रेटजी होना भी बहुत लाजमी है। ऑलवेज रिमेंबर, पावर ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि रियल पावर ये है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आप क्या करते हैं। इसीलिए आप अपनी रेपुटेशन को बिल्कुल स्पॉटलेस रखें और अपने हाथों को भी बिल्कुल साफ रखें और दूसरों को खतरा मोल लेने दें। आपकी पावर तो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी, लेकिन आपका इमेज बिल्कुल प्रिस्टीन रहेगा। याद रखिए, इन टैक्टिक्स को आपने बहुत ही केयरफुल तरीके से यूज करना है। ऐसा ना हो कि इसकी वजह से आपका इमेज और आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए। और अपने चूज किए गए प्यादों और बलि के बकरों को भी बहुत ही केयरफुल तरीके से चूज करें कि कहीं वही दोबारा आपकी रेपुटेशन की तबाही का बायस ना बन जाए। तो आज का लॉ आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना
करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी राय को कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।